एक छोटे से शहर में एक खूबसूरत महिला थी जिसके लिए पूरा शहर पागल था। इस 20 साल के छात्र रेनाडो को उससे पहली नजर में प्यार हो गया। हर दिन वह अपनी भावनाएं कबूल करने की कोशिश करता, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई या कुछ बीच में आ जाता। उसे फॉलो करते हुए क्या राडो कभी अपना प्यार जता पाएगा? चलिए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक छोटे इतालवी शहर से होती है, जहां कुछ सरकारी अधिकारी घूम घूम कर ऐलान कर रहे हैं कि दोपहर में सबको अपना टीवी और रेडियो ऑन रखना चाहिए, क्योंकि उनके देश के नेता विश्व युद्ध II के बारे में महत्वपूर्ण बयान देने वाले हैं। यह ऐलान सुनकर शहर के लोग चिंतित हो गए और घर भागकर रेडियो टीवी पर खबर सुनने लगे। इस बीच एक ग्रानाडो था जिसकी जिंदगी में 3 बड़े बदलाव आए थे। पहला, उसने इटली के विश्व युद्ध II में हिस्सा लिया। दूसरा, उसने खुद के लिए एक साइकिल खरीदी। और तीसरा, उसकी नजर शहर की सबसे खूबसूरत महिला पर पड़ गई। जब रेनाडो ने साइकिल खरीदी, दुकानदार ने उसे देखभाल के बारे में समझाया। सीखने के बाद रेनाडो गर्व से साइकिल लेकर दोस्तों को दिखाने गया। शहर में घूमते हुए उसने एक बड़ी भीड़ देखी जो सरकारी प्रसारण सुन रही थी। संदेश था कि इटली ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद रेनाडो अपनी नई साइकिल लेकर दोस्तों के पास पहुंचा और वे इसे देखकर रोमांचित हो गए। लेकिन अचानक एक लड़के ने चिल्लाया, सब बैठ जाओ, वो आ रही है। यह सुनकर सब लड़के पास की दीवार पर बैठ गए और रेनाडो भी हैरान होकर शामिल हो गया कि किसका इंतजार है। कुछ पलों बाद एक महिला गुजरी, आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत, शहर की सबसे सुंदर महिला। उसका नाम मोलिना था। उसका पति एक सैनिक था जो अफ्रीका में लड़ रहा था। जैसे ही राडो की नजर उस पर पड़ी, वह पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। पहली नजर का प्यार, लगा जैसे उसके शरीर की हर नस में बिजली दौड़ गई। वह उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था, जबकि वह चुपचाप आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वह चली गई, लड़का दूर से उसका पीछा करने लगा और रेनाडो भी उसे दूर जाते देखता रहा। अगले दिन जब रेनाडो क्लास में था, वह पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाया, इसीलिए स्कूल छोड़कर उसके घर के बाहर चला गया, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखा। सड़क किनारे बैठकर वह उसके दरवाजे को घूरता रहा। उस पल रेनाडो ने कल्पना की। उसकी दृष्टि में मोलिना दरवाजे पर प्रकट हुई। उसे अंदर बुलाया। जब वह उसके पास गया, उसने कुछ पैसे दिए, सिगरेट खरीदने को कहा, लेकिन पैसे लेते ही हाथ से फिसल गए। झुककर उठाते हुए उसने कल्पना की कि मोलिना उसके सामने ऐसे खड़ी है जैसे उसका प्यार स्वीकार कर रही हो। अचानक उसकी कल्पना टूट गई और वह हकीकत में लौट आया। मोलिना न दिखने पर रेनाडो घर लौट गया। जल्दी ही उसने पिता से पैंट चुराई और दर्जी के पास बदलवाने गया। दर्जी ने सलाह दी कि ऐसी पैंट पहनने के लिए बहुत जल्दी है, लेकिन रोनाल्डो ने जोर दिया। फिर खुद को हैंडसम बनाने के लिए वह नाई की दुकान गया हेयर कट करवाने। रोनाल्डो यह सब सिर्फ मोलिना को इंप्रेस करने के लिए कर रहा था। घर लौटते ही पिता गुस्से में थे क्योंकि उनकी पैंट गायब थी। वही पैंट आरएनए ने दर्जी के पास ले जाकर पिता को पता चल गया। इस बीच मोलिना के पति के दूर होने से शहर का हर आदमी गुप्त रूप से उसे चाहता था, जो उसे और आकर्षक बनाता था। सिलाई खत्म करके उसने संगीत चालू किया और पति की तस्वीर पकड़कर लय में खो गई। आधी रात बीत चुकी थी। अगले दिन रोनाल्डो म्यूजिक शॉप गया और वही कैसेट खरीदा जो मोलिना के कमरे में बज रहा था। फिर उस रात उसने अपने कमरे में बजाया, बेड पर लेटकर कल्पना की कि मोलिना उसके साथ है, प्यार से बात कर रही है। किसी तरह रात कटी। अगली सुबह रेनाडो साइकिल से समुद्र किनारे गया, जहां उसने मोलिना को पत्र लिखा। इसमें उसने कबूल किया कि वह उसका सच्चा प्रशंसक है और शहर के लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं। उसने आश्वासन दिया कि वह सिर्फ अच्छा दोस्त बनना चाहता है। अगले दिन रेनाडो मोलिना का पीछा किया, क्योंकि जानना चाहता था कि वह हर सुबह कहां जाती है। पीछा करते हुए उसने नोटिस किया कि सब आदमी लालची नजरों से उसे घूर रहे हैं। सब उसे चाहते थे, लेकिन शहर की औरतें उससे नफरत करती थीं।
अपने पतियों के भटकते दिलों का दोष उस पर डालती थीं। एक आदमी जो मोलिना को व्यक्तिगत रूप से जानता था, उसके पास आया और हाथ चूमा। यह देखकर आसपास के आदमी गुस्सा हो गए। रेनाल्डो को भी जलन हुई, लेकिन साइकिल पर पीछा करता रहा। मोलिना जानती थी कि रेनाल्डो पीछा कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह एक घर में घुसी। रोनाल्डो पास रेंग कर पता लगाया कि घर उसके पिता का है, जो उसके स्कूल टीचर भी थे। मोलिना नियमित रूप से आती थी क्योंकि वह अब बूढ़े और कमजोर थे। रोनाल्डो दरवाजे के ऊपर से चुपके सब देखता रहा। मोलिना के जाने पर रेनाल्डो पीछा करता रहा जब तक घर नहीं लौट गया। उस रात बेड पर लेटे हुए गिरने की आवाज से पिता कमरे में घुस आए, गुस्से में चिल्लाए। अगले दिन कुछ सरकारी अधिकारी शहर के चौक पर इकट्ठे हुए लोगों के साथ वे युद्ध में मारे सैनिकों का शोक मना रहे थे। ऐलान हुआ कि मोलिना का पति भी लड़ाई में मारा गया। यह सुनकर शहर के कुछ आदमी गुप्त रूप से खुश हुए, लेकिन रेनाल्डो उनके व्यवहार से घृणा करता था। वहां से रेनाल्डो सीधा मोलिना के पिता के घर गया, दीवार फांदकर अंदर घुसा और उसके कमरे तक पहुंचा, जहां कल्पना की कि मोलिना बेड पर लेटकर पति की मौत पर रो रही है। दृष्टि में रेनाल्डो उसके पास गया, आंसू पोंछे और वादा किया कि हमेशा ख्याल रखेगा। लेकिन अचानक कल्पना टूट गई। हकीकत में वह मोलिना के पिता के घर के बाहर खड़ा सोच में खोया था। उसके बाद रेनाल्डो चर्च गया मोलिना के लिए प्रार्थना करने। उसने भगवान से गुजारिश की कि उसे दुख से बचाए और शहर के लोगों को दूर रखे। उसने वादा किया कि अगर मोलिना सुरक्षित रही तो हर दिन वहां मोमबत्ती जलाएगा। कुछ दिन बाद रेनाल्डो मोलिना के घर चुपके गया। उसने उसे फायरप्लेस की राख गार्डन में फेंकते देखा। किसी तरह मोलिना को एहसास हुआ, इसलिए रुकी और चुपके पीछे हटी। रेनाल्डो बोलने में घबरा रहा, बस घूरता रहा। जल्दी मोलिना बाहर गीले कपड़े सुखाने गई और अंदर लौटी। रेनाल्डो चुप के पास गया। उस रात उसने कपड़ा पकड़ा, उसके बारे में सोचते हुए सो गया। अगली सुबह जब पिता उसे जगाने आए, गुस्से में पिता का गुस्सा फूट पड़ा और परिवार की इज्जत बर्बाद लगी। रेनाल्डो की मां ने कपड़ा आग में जला दिया। 3 दिन बीते। रेनाल्डो मोलिना के ख्यालों में खोया, खाना छोड़ दिया और बीमार हो गया। डॉक्टर बुलाया गया, जिसने कहा, दवा की जरूरत नहीं, सिर्फ ताजी हवा, खुद ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रेनाल्डो के माता पिता ने उसे फिर आजाद किया। मोलिना शहर के एक सरकारी अधिकारी के साथ बैठी थी और कुछ समय साथ बिताने के बाद अधिकारी उसके घर से चला गया। बाहर उसे एक और आदमी ने रोका। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मोलिना किसी और के साथ हो। दोनों में लड़ाई हो गई। तभी जलनखोर आदमी की पत्नी पुलिस लेकर आई। अधिकारियों ने झगड़ा रोका, जबकि महिला ने मोलिना पर शहर में शादियां बर्बाद करने और पतियों को बहकाने का आरोप लगाया। अगले दिन अफवाहें पूरे शहर में आग की तरह फैल गईं और जल्दी लोग कहने लगे कि मोलिना को जेल भेजना चाहिए। इस बीच उसके पिता स्कूल में पढ़ा रहे थे जब उन्हें बेटी के बारे में पत्र मिला। पत्र में मोलिना पर शहर के सब आदमियों के साथ सोने का आरोप था। पढ़कर पिता ने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इससे मोलिना का दिल पूरी तरह टूट गया। रेनाल्डो भी उसके दुख से बहुत दुखी था, हालांकि मदद करने में असमर्थ महसूस करता था। खुद का बचाव करने मोलिना शहर के प्रमुख वकील के पास गई और केस लेने को कहा। वकील, जो उससे भी मोहित था, सहमत हो गया। अपनी प्रभाव से उसने उसके लिए केस जीत लिया। उसके बाद वकील मोलिना के घर गया। वहां वह नाचने लगा। अगली सुबह रेनाल्डो चर्च गया प्रार्थना करने, लेकिन गुस्से में भगवान को डांटा। महसूस किया कि उसने मोलिना की मदद नहीं की। बाद में समुद्र किनारे बैठा उसने उसके साथ रहना शुरू कर दिया, प्यार से नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे थे। ये देखकर रेनाल्डो का दिल टूट गया। स्कूल में एक दिन रेनाल्डो मोलिना को एक और पत्र लिखने लगा। लिखते हुए उसके ख्याल इतने मजबूत हो गए कि टीचर भी उसे मोलिना लगी। जब वह उसके डेस्क के पास आई, रेनाल्डो कल्पना में खोया, पूछा कि क्या वह। टीचर हैरान और अपमानित हुई और उसे क्लास से बाहर फेंक दिया।
रोनाल्डो घर लौटा तो वकील अपनी मां से मिल रहा था, लेकिन मां को पहले से बेटे के मोलिना से अफेयर के बारे में पता था। गुस्से और शर्म में उसने उसे बुरी तरह पीटा, पिता के नाम को बदनाम करने का आरोप लगाया। अपमानित वकील ने मोलिना से रिश्ता तोड़ दिया। उसके लिए इच्छा खत्म हो गई। अकेली और हताश मोलिना को खाने के लिए अलग अलग आदमियों पर निर्भर होना पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि समाज उससे सिर्फ एक चीज चाहता है, उसका शरीर। एक दिन मोलिना शहर में घूम रही थी। रेनाल्डो दूर से पीछा कर रहा था। उसे दूसरे आदमियों के करीब देखना नफरत करता था। साइकिल कॉर्नर पर रोककर हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। मोलिना ने उसे देखा, महसूस किया कि शायद वह मदद करना चाहता है। वे एक दूसरे की ओर चलने लगे, लेकिन अचानक मोलिना ने नजर फेर ली और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। आगे एक आदमी मिला, उसे खाना ऑफर किया। जैसे ही उसने मुंह में डाला, लड़ाकू विमान ऊपर गरजे। शहर की एयर रेड सायरन बजीं और अफरा तफरी मच गई। सब घर की ओर भागे। रेनाल्डो ने भी साइकिल पकड़ी और भागा। पलों बाद बम शहर पर गिरे, कई इमारतें मलबे में बदल गईं। मरे लोगों में मोलिना का पिता भी था। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ। मोलिना शहर के लोगों के साथ आई। सबने एक एक करके सांत्वना दी। रोनाल्डो ने भी सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन धक्का दे दिया गया। थोड़ी देर बाद वही आदमी जो खाना लाया था फिर प्रकट हुआ। उस रात मोलिना ने बाल काटे और खुद को नया लुक दिया। वह जिंदगी नई शुरू करना चाहती थी और उसके लिए यह जरूरी था जीने और पैसे कमाने के लिए। अगले दिन मोलिना नए लुक में शहर में घूमी। सब आदमी उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध, जबकि औरतें जलन से जल रही थीं। वह आदमियों के ग्रुप में बैठी और सिगरेट निकाली। तुरंत हर आदमी ने लाइटर जलाकर आग ऑफर की। उसी पल मोलिना को क्रूर सच्चाई का एहसास हुआ कि गरिमा से जीने की कोशिश की तो किसी ने परवाह नहीं की। आदमी सैकड़ों ऑफर लेकर लाइन में लगे। दूर से देखता रेनाल्डो इस दृश्य से कुचला गया। उसे नफरत थी कि उसे क्या बनने पर मजबूर किया गया। दिन ऐसे बीते और मोलिना शहर में बदनाम लेकिन लोकप्रिय हो गई। एक दिन वह बेहोश हो गया। मां मानकर कि उसे बुरी आत्मा सता रही है, चर्च ले गई। पुजारी से इलाज की गुहार लगाई, लेकिन मोलिना का पिता अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या परेशान कर रहा है। अगले दिन रेनाल्डो के पिता उसे ले गए। उसे धीरे धीरे मजा लेने दिया। वह ठीक होने लगा। जल्दी ही मित्र राष्ट्रों ने युद्ध जीत लिया। एक छोटे खरीद